तो आज का जो वचन है इसका विषय है जो कुछ करें प्रभु की महिमा के लिए करें। Whatever you do, do it for the glory of God. This is the topic. तो आज का जो वचन है इसका जो मुख्य वचन है जिसपे पूरा का पूरा प्रचार है वो आधारित है, तो उसके लिए हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियों, ऐसे थोड़ा कम कर दूंगा ना पहला कुरिन्थियों 10:31। ये वचन मैं चाहती हूँ कि हम सब याद करें, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सभा में से मुझे लगता है कि अगर जब भी प्रचार होता है एक ना एक वचन, चाहे बाइबल नहीं भी पढ़ सकते या नहीं पढ़ पाते या वचन याद नहीं कर पाते, पर हर प्रचार से हमें एक वचन तो याद करके ही जाना चाहिए। जैसे कि हमने एक बार याद किया था दूसरा तीमुथियुस का 1:7 में क्या लिखा है, मैंने तुम्हें भय की नहीं सामर्थ की आत्मा। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन प्रेम, सामर्थ्य और नियंत्रण की आत्मा दी, अपने पर सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दी है। ऐसे ही उस दिन भी हमने लास्ट प्रचार में फास्टिंग में भी एक वचन याद किया था जो पास्टर ने भी इस संडे को भी रिपीट किया था, इब्रानियों का 11:6। किसी को याद है? पीछे का याद है, मैंने प्रतिफल दे दिया। प्रतिफल तो दे दिया, क्यों दिया? परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये इब्रानियों 11:6 है। तो हमें दो वचन याद हो गए, ठीक है, कि हमें डरना नहीं है, ये याद हो गया। दूसरी चीज हमें ये याद हो गई कि हम जब भी कुछ करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हर एक चीज का परमेश्वर प्रतिफल देता है। तो आज जो हम वचन याद करेंगे वो है 10:31, पहला कुरिन्थियों 10:31, 237 पेज नंबर 237 पेज नंबर, नया नियम, पहला कुरिन्थियों 10:31। मैं जोर की बार पढ़ती हूँ फिर आप पढ़ना। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। दोबारा पढ़ेंगे, आप सब पढ़ेंगे साथ में। 10:31 पहला कुरिन्थियों, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक बार और पढ़ेंगे, तीसरी बार हो जाएगा। इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। तो आज का वचन, हम इसी वचन पे आधारित है आज का प्रचार। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने हम सबको क्यों चुना। हम सब प्रभु को भी नहीं जानते थे, वो एक समय था, लेकिन वह परमेश्वर ने अपनी ज्ञान में डाला, अपनी बुद्धि में लाया, हम परमेश्वर को जानने वाले हुए। आज बहुत सारे लोग, हम जैसे हमेशा बताते हैं कि बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में हैं जो प्रभु को नहीं जानते। तो आप क्यों जान पाए? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आप पर हो गया, बाकियों पर नहीं हुआ, किसी का बाद में होगा, किसी का पहले हुआ। तो परमेश्वर ने हम सबको किस लिए चुना है? अपनी महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर हम सबके जीवन से कुछ चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसा वो आपसे कुछ अलग करवाना चाहते हैं जो आपका पड़ोसी नहीं कर सकता। जो आलिमा दीदी कर सकती है वो सुरेखा दीदी नहीं कर सकती, जो सुरेखा दीदी कर सकती है वो पास्टर नहीं कर सकती, जो पास्टर कर सकती है वो सान्या नहीं कर सकती। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल है कि जो आप ही कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते। या जैसे मान लो परी को संभालना पूजा दीदी ही संभाल सकती है, पर परमेश्वर को पता है कि परी के लिए पूजा दीदी ही चाहिए, तो उन्होंने पूजा को ही रखा। तो हर किसी के जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ रखा है एक योजना से रखा है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 139, उसमें भी लिखा है कि मेरे जीवन का हर एक दिन आपकी किताब में पहले से ही लिखा है। मतलब हमारे माता पिता, हमारा जीवन, हमारा कामकाज, हमारा शरीर, हमारी शरीर का कलर, जो कुछ हमें आज मिला है ना, सब कुछ पहले से ही प्री प्लान है। परमेश्वर ने जो कर रखा है, सोच रखा था। तो हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरी लाइफ में ये मम्मी क्यों है, ये पापा क्यों है, ये पति क्यों है, ऐसे बच्चे क्यों है। ये सब चीजें परमेश्वर की योजना है हमारी लाइफ में, पहले हमें समझना चाहिए। तो आज हम जब परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर में चुनता है, पर जब इस दुनिया में आते हैं सबसे पहले परमेश्वर में क्या देता है? परमेश्वर सबसे पहले हमें शरीर देता है जब हम इस दुनिया में आता है। आत्मा तो हमारे सांसें तो पहले से ही होती है, मतलब हमारा दिल होता है, तभी डॉक्टर चेक करता है। लेकिन हम जैसे हम एक बंदा मतलब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो क्या होता है? शरीर ग्रो करता है। तो सबसे पहले हमें शरीर परमेश्वर की ओर से मिला है। तो अब हमें इस
शरीर से परमेश्वर की महिमा करनी है। तो आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया, तो परमेश्वर ने हमें किन किन हिस्सों से महिमा करनी है, हमें परमेश्वर की किन किन हिस्सों से महिमा करनी है। तो पहली चीज है हमारी बॉडी से, हमारे शरीर। पहला पॉइंट है हमारे शरीर से हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन लिखा है कि हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब पवित्र आत्मा, हम कहते हैं परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा एक है। हमारे अंदर जब परमेश्वर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने शरीर को क्या रखना है, हमें अपने शरीर को साफ रखना है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अब साफ रखने के अंदर रोज नहाना है, हमें रोज ब्रश करना है। सर्दियों में बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन फिर भी करना है। फिर अपने इस सब हमारी बेसिक क्लीनलीनेस, जैसे पास्टर हमेशा प्रचार करती है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब कि अगर कोई इंसान प्रभु में आया लेकिन वो साफ ना रहे तो डाउट है कि वो प्रभु में आया। क्योंकि जो इंसान प्रभु में आता है ना, वो सबसे पहले सफाई, क्योंकि प्रभु ना वो सफाई करने का काम करता है। हमारे जीवन में जब हमारे पाप साफ कर देता है, हमारी बीमारियां निकाल देता है, हमारे जितने काला जादू श्राप होता है वो सब क्या करता है, साफ कर देता है और हम पवित्र हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर में जब हम आते हैं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने बहुत सारे जीवन के हिस्सों को साफ करें, जिसमें से पहला है अपना शरीर। तो अपने शरीर की क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नहाना, ब्रश करना, नेल्स क्लीन करना, बाल को धोना, जो भी चीज आपको पता है आपके शरीर में है, उन सबको क्लीन रखने की आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं पास्टर का शरीर तो साफ नहीं करूंगी, पास्टर मेरा तो नहीं करेगी, आपको अपना अपना करना है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना शरीर है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें हेल्प करते हैं, लेकिन वो भी हमें ट्रेन करते हैं, उसके बाद हमें ही करना है। तो इसलिए हमारा शरीर की क्लीननेस इंपॉर्टेंट है। दूसरी हमारी शरीर की हेल्थ। अभी हम शरीर के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक तो शरीर की सफाई, दूसरी है शरीर की सेहत, मतलब अपनी सेहत अच्छी रखनी। जैसे कि हमेशा बात करते हैं कि हमें जंक फूड नहीं डालना है, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब मान लो मुझे पता है मेरे अंदर यीशु मसीह रहता है, तो मैं कुछ भी सिगरेट भी पी लूं, शराब भी पी लूं, कुछ भी खा रही हूँ, 4 रोटी खा ली, 5वीं भी खा ली, 6ठी भी खा ली, फिर ऐसे हो गई। तो अब हम परमेश्वर में मेरे अंदर, तो यीशु मसीह ऐसा करता होगा? परमेश्वर तो कहता है कि मैंने तुम्हें सामर्थ्य और सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण की आत्मा दी। इवन पवित्र आत्मा के जो फल है उसमें भी 9th फ्रूट क्या है, सेल्फ कंट्रोल। 9वां फल पवित्र आत्मा का है नियंत्रण। आप आत्म नियंत्रण रखना सीख जाते हो। तो इस चीज के लिए, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या बोला है कि हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान रखने से क्या होता है, हाँ हम सबकी लाइफ के अंदर ये तो है कि ऐसा नहीं कि आप फिट रहते हो तो आप 100 ही साल तक जियोगे, और अगर आप शराब पीते हो तो आप 25 में ही मर जाओगे। ऐसा नहीं, कभी शराबी लोग भी लंबा जी लेते हैं और सेहतमंद लोग भी जल्दी मर जाते हैं। लेकिन हम जितना शरीर परमेश्वर में दिए, जितना टाइम दिया है, जितनी एज हमारे रखी है, उस सेहत को, उसी टाइम को, उसी 50 साल को अच्छे से एंजॉय करने के लिए भी अच्छा शरीर चाहिए। अगर आपको कहीं घूमने जाने का मन है, जीन्स पहनने का मन है, शरीर ऐसा हुआ कैसे पहनोगे, नहीं पहन सकते ना। तो इसीलिए क्या है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ताकि हम अपनी सेहत से भी परमेश्वर की महिमा करें। ठीक है, आमीन। दूसरी चीज, ये फर्स्ट पॉइंट था बॉडी के अंदर हमने क्या बात करी, बॉडी के अंदर हमने बात करी कि हमें सफाई रखनी है, और दूसरी चीज हमें सेहतमंद रहना है, हेल्दी रहना है। अब सेकंड पॉइंट जो हम बात करें, फर्स्ट बॉडी, सेकंड है टाइम, समय। हमें अपने समय से परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर ने, अगर हम पढ़ते हैं, सब खोलते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 3रा अध्याय, द बुक ऑफ एक्लीसियास चैप्टर 3 वर्स 1 to 8। एक बार मैं रीड करूंगी। कई लोगों ने ये वचन बहुत बार पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ध्यान से सुने। सबोपदेशक की पुस्तक 3 का पेज नंबर 806 पुराना नियम। बाइबल में ऐसा है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जब सब कुछ रखा है, परमेश्वर ने हर चीज का एक समय रखा है। तभी जिस हमने कहा ना कि हम कैसा भी जीवन जिए, परमेश्वर ने एज डिसाइड कर रखी है हम सभी की, कि हम उस एज में मरेंगे, हम उस एज में पैदा होंगे, हम किस समय पैदा होंगे, किस समय मरेंगे। देखो कैसे लिखा है सबोपदेशक के 3:1 से, सब कामों का एक निश्चित समय। बाइबल में सुलेमान ने पुस्तक लिखी है, सबोपदेशक की पुस्तक 806। हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय। जन्म का समय
मरण का भी समय है, बोने का समय, बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय, चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का समय है, रोने का समय और हंसने का समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का समय है, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय। काम करने को तो अपने परिश्रम से लाभ होता है, 8वें वचन तक हम पढ़ेंगे। हर हमारे जीवन में हर चीज का एक समय है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति आप देखिए आपके जीवन में, सबके जीवन में एक टाइम था जब हम पाप में थे, एक टाइम था जब हमारे जीवन में दुख था, एक टाइम है आज भी कि आप अपनी लाइफ में प्रभु में आने के बाद किसी एरिया में अभी भी सफर कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज से प्रभु आपको एक टाइम पे डिलीवर कर देगा। प्रार्थना तो आप आज भी कर रहे हैं, पास्टर भी आपके लिए रोज प्रार्थना कर रही है, पर फिर भी वो चीज अभी क्यों नहीं मिली, उसका समय नहीं। तो हमारे जीवन में हर एक चीज का एक समय है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि अपने समय से, जो हमारे पास समय है, कोई गारंटी नहीं है 100 साल, कोई गारंटी नहीं है 70 साल, कुछ नहीं पता है, तो जितना समय हमें मिला है उस समय परमेश्वर की महिमा करनी है। जब हम बात करते हैं दशवांत की, दशवांत सिर्फ पैसों का नहीं होता, दशवांत अपने जीवन के समय का भी हमें देना होता है। मतलब अपने जीवन में जो भी समय हमें मिला है उस समय से हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम, तो पहली चीज है अपने शरीर से प्रभु की महिमा, अपने समय से प्रभु की महिमा। जैसे पास्टर हमेशा बताती है कि जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हमें प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि हमारा दिन इतना ज्यादा बिजी होता है, फिर हमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर जब हम थक जाते हैं, सारा काम कर लेते हैं, सोचते हैं रात को बाइबल पढ़ेंगे, तो बाइबल खोलते ही दूसरे तीसरे वचन में तो हम सो जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने समय को डिसिप्लिन करना, अनुशासित करना आना चाहिए। और समय को कहते हैं ना 24 घंटे है हर किसी के लिए। कई लोग 24 घंटे में 10 काम कर लेते हैं, कई लोग 24 घंटे में 3 ही काम कर पाते हैं। टाइम वही है, पर यूज कोई भी कैसे कर रहा है ना, कोई अच्छे से यूज करे, कोई फटाफट काम करके 1 घंटे में ऑल्टर साफ कर देगा, कोई 10 घंटे में करेगा, कोई 1 हफ्ता में करेगा, अरे छोड़ना साफ ही तो है, छोड़ दो, कोई हफ्ते में भी नहीं करेगा। तो कैसे कोई कर रहा है, तो इसलिए समय को, अपने समय को जब हम यूज करते हैं सही तरीके से, तो परमेश्वर की महिमा होती है, ठीक है। तीसरी चीज है काम से। जैसे पास्टर संडे को भी प्रचार करने वाली है काम पर, वर्क पास्टर प्रीच करने वाली है, तो हमें अपने काम से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। अब काम सब बच्चे क्या करते हैं, काम, पढ़ाई का काम, ठीक है, और अपने कमरे को साफ करने का काम भी बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आप बिजनेस करते हैं, कोई इंसान व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मिनिस्ट्री करता है, सेविकाई करता है, सफाई करता है, जो भी काम हम करते हैं उन कामों से भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कोई भी चीज इसलिए मत करो इंसानों को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन किसके लिए करो, परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए। हो सकता है आपका बॉस या आपका जो भी हेड है या पास्टर ही आपके सामने हर टाइम नहीं रहेगी, लेकिन हर टाइम हमें ये अंदर ये भय होना चाहिए कि प्रभु हमें देख रहा है। और जब हमारा मालिक, हमारा मास्टर, वो पास्टर नहीं, हमारा बॉस नहीं, हमारा जो जॉब का हेड नहीं, लेकिन हमारा मास्टर परमेश्वर है, जब कोई नहीं देखता तब परमेश्वर देखता है। इसीलिए हमें अपने काम से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। आज जो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आप देखें दुनिया में कितने बच्चे हैं जिन्हें स्कूल नहीं मिलता। आप अफ्रीका में देखो, बहुत सारे ऐसे भी गांव भी, इंडिया में बहुत सारे गांव हैं जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो अगर आज जो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं तो उन्हें उसका फायदा उठाना चाहिए। कह रहे टीचर एक ही है, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई टॉप कर रहा है, कोई फेल हो रहा है। टीचर तो पार्शियलिटी नहीं कर रही, टीचर तो एक ही लेक्चर दे रही, टीचर तो एक ही किताब यूज कर रही है, लेकिन फिर भी कोई तो फायदा उठा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम इसका मतलब क्या है, मैम ये क्वेश्चन मैंने कल किया था, इसका क्या आंसर था, मैम ये गलत क्यों हुआ, और कोई तो चुप होके टाइम पास करके बात करके घर आ रहा है। तो हर एक चीज जो हमें अवसर मिला है, जो हमें लाइफ मिली है, जो हमें पढ़ाई मिली है, जो नौकरी मिली है, उसको हमें अच्छे से यूटिलाइज
रियलाइज करना चाहिए, और जब हम करते हैं तो परमेश्वर की उससे महिमा होती है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर, जब आप प्रभु में आ गए, आपका नाम क्या हो गया? क्रिश्चियन हो गए, आप मसीही व्यक्ति हो गए, आप प्रभु में विश्वासी हो गए। अगर आप क्रिश्चियन, चलो धर्म भी छोड़ दो, लेकिन आप बोलते मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। प्रभु में विश्वास करने के बाद अगर आप पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे, कैसा व्यक्ति चर्च तो जाता है, देखो फेल होता है। आप तो क्या, अच्छा आप नौकरी कर रहे हो, अरे चर्च तो जाता है, देखो ब्रेक के अंदर गप्पे मारता है, देखो गलत काम करता है, देखो लड़कियों से बातें करता है, अरे देखो प्रमोशन भी नहीं मिलता इसको, सब लोग तो देखो इतना अच्छा जा रहे हैं। चर्च तो जाता है, कई लोग चर्च तो जाता है, अरे देखो व्यापार में, इसका व्यापार तो चीटिंग वाला है, जब देखो भ्रष्टाचार। चर्च तो जाता है। तो हमारी लाइफ में क्या है ना, चर्च तो जाते हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं वो भी मैटर करते हैं। चर्च में तो हमें लगता है कि प्रभु है, चर्च के बाहर भी प्रभु है, ये हम भूल जाते हैं। और चर्च के बाहर की लाइफ से कहते हैं ना, हम चलती फिरती बाइबल। कोई व्यक्ति, आप ऑफिस जाते हो या कोई भी जिनसे भी आप मिलते हो, अपनी दुकान पे कभी कभी बैठते हो, या दीदी का घर पे जाते हैं, या बच्चे स्कूल जाते हैं, हर किसी व्यक्ति को बाइबल पर पढ़ के पढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन आप जिस तरीके से उनसे बात करते हो, किस तरह से उनकी हेल्प करते हो, किस तरह से उनके काम में उनके साथ होते हो, लोग कहते हैं अरे व्यक्ति तो अच्छा है। कैसे बोलता है? आपके व्यवहार से। तो जो आप संडे को सीखते हो, या अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी में सीखते हो, या प्रभु से आपने सीखा है, उसके एप्लीकेशन से प्रभु की महिमा होती है। सीखने से महिमा नहीं होती, सिखाने से महिमा इतनी नहीं होती, लेकिन उसको अप्लाई करने से प्रभु की महिमा होती है। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा हमें किससे करनी है? सेहत से, काम से, सभी से। हमें अपने पैसों से प्रभु की महिमा करनी है। फिफ्थ पॉइंट, हमें परमेश्वर की महिमा किससे करनी है? अपने पैसों से। हमें जो पैसे मिलते हैं, हम दशमांश की बात करते हैं, भेंट की बात हमने कई बार कलीसिया में करी है। तो इस चीज से परमेश्वर ने जो कुछ आज हमें मिला है, मैं कई बार कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, स्टिल उनके पास नौकरी नहीं है। आज बहुत सारे ग्रेजुएट एमए वाले घूम रहे हैं, फिर भी 15,000 की नौकरी भी नहीं ले पा रहे। लेकिन आप अपने अंदर भी देखें, या हम अपने अंदर देखें, शायद हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, शायद हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर रहा है। हमारे सारे के सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, या रेंट, या बच्चों की स्कूल की फीस, या कपड़े, या खाना, वो सब मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? परमेश्वर में प्रोवाइड कर रहा है। तो जब हमारी जरूरतें पूरी होती है, तो उन जरूरतों को पूरा करता जब परमेश्वर है, तो धन्यवाद के रूप में हमें परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर को तो हेवन के अंदर कोई अकाउंट तो है नहीं कि हम डाल रहे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए जब भी हम कुछ करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली हेवन में ही स्टोर है। बाइबल में लिखा है ना कि दुनिया में मत जोड़ो, लेकिन कहाँ जोड़ो? स्वर्ग में जोड़ो, जहां पर काई और कीड़ों से खा नहीं सकते। तो जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए या परमेश्वर की सेविकाओं के लिए कुछ भी करते हैं, तो वहां जुड़ता है। तो इसलिए हमें जो मिला है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि अमीर व्यक्ति का होने का, पास्टर ने बताया था ना पिछली बार कि अमीर होने के लिए क्या करना है? कई लोग कहते हैं इकट्ठा करो अमीर हो जाएंगे, बाइबल कहती है देना शुरू करो, अब अमीर हो जाओ। तो इसलिए अगर हम चाहे कितना भी कम कमाते हैं, बाइबल ये नहीं कहती 25,000 रुपए दो, 5,000 दो, 200 रुपए दो, ये नहीं लिखा है। जो कमाते हो उसका परसेंटेज, प्रतिशत लिखा है 10%, या तो वो परमेश्वर कहता है, ताकि परमेश्वर भेदभाव नहीं करता कि तू 10,000 कमाता है, तू 1,000 कमाता है, तू 100 रुपए कमाता है, पर जो कमाते हो उसका 10% दे दो, 10%, ताकि किसी पर भार नहीं पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है, और जब करते हैं वो जब धन्यवाद हम देते हैं, बाइबल लिखा है कि हर एक सिचुएशन में क्या करो? धन्यवाद दो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मुझे धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। जब हम परमेश्वर को कुछ चढ़ाते हैं, परमेश्वर एक्स्ट्रा करके हमें लौटाता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की अपने पैसों से महिमा करनी चाहिए। दूसरे तिमोथेयुस के अंदर एक और वचन है, पहले तिमोथेयुस के 6:10 में लिखा है कि पैसों का प्रेम हर पाप की जड़ है। यहाँ पे लिखा है the love of money is the root of all kind of evil। पैसा बुरा नहीं है, प्रमोशन हर किसी को चाहिए। अगर मैं 10,000 कमाती हूँ, सर प्लीज 12 कर दो ना अगले महीने, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसों का प्यार ये तो मेरा ही है, इसको मैं कहीं नहीं दूंगी किसी को। अरे वो बंदा मरता है, मुझे तो अपने पैसे बचाने हैं, नहीं मुझे अपनी सेविंग, अरे मुझे नई ड्रेस लानी है ना, अरे उसको देख के क्या होगा, वो बच्चे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कपड़े नए आने चाहिए। इसे बोलते हैं
प्यार, पैसों का प्यार अपने लिए। कहते हैं ना मैं लूसीफर शैतान स्वर्ग से क्यों गिरा? वैसे मैं की वजह से गिरा, मैं इसलिए। लेकिन बाइबल की कहती है तुम। यीशु मसीह ने बाइबल में कहीं नहीं लिखा शॉपिंग करने गए, कपड़े वपड़े बनवाने गए, पैसे इकट्ठे करे, मरियम से बोले मम्मा पैसे देना, पार्टी करने जाना है, नहीं लिखा ये सब। तो यीशु मसीह के पास जो था वो शेयर करते थे, वो देते थे। तो हमारा नेचर एक मसीह होने के नाते कैसा होना चाहिए? देने वाला नेचर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु देने वाला परमेश्वर है। और अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, आपको भी देने वाला होना चाहिए। प्रभु में आने के बाद जो मैं देखा है, जो लोग प्रभु में आते हैं, पहला चीज जो उनके अंदर दिखता है ना, वो देना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कह रही पैसा ही देते हैं, अब अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं, लेकिन एक देने का स्वभाव प्रभु की ओर से आता है और वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो आज हम जो भी टॉपिक्स बात कर रहे हैं, किसी एरिया में कोई बंदा स्ट्रांग होगा, लेकिन किसी एरिया में कोई व्यक्ति वीक भी होगा। तो जिस एरिया में आपको पता है, मेरी लाइफ में जानती हूँ मैं किस में वीक हूँ और किस में स्ट्रांग हूँ, आपको पता है किस में वीक है किस में स्ट्रांग है, तो उन एरियाज में जिसमें वीक है उस पर मेहनत करनी है, लेकिन जिसमें स्ट्रांग है उस पर घमंड नहीं करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु इसमें और स्ट्रांग हो जाए। आमीन। अब जो एक पॉइंट है, हमने पैसों की बात कर ली, अब परमेश्वर से हमने किस में परमेश्वर की महिमा किससे करनी है? अपने घर से। अपने घर से हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। बाइबल में परमेश्वर ने बताया है कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की महिमा करेगा। ये लिखा हुआ है यहोशू की पुस्तक 24:15 के अंदर, द बुक ऑफ जोशुआ 24:15 कि मैं और मेरा घराना प्रभु की महिमा करेंगे। तो घराना, अभी हम दो चीजें, एक तो फिजिकल होम है और एक लोगों वाला घर। जैसे कहते हैं ना कि एक घर बना दिया, ईंटें लगा दी, 4 कमरे बना दिए, वो भी घर है, लेकिन जब लोग उसमें रहते हैं वो रियल घर है ना? वो तो सिर्फ इमारत है, उसमें लोग नहीं रह रहे। तो पहली चीज जो हम घर की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं फिजिकल घर की। तो अपने घर को क्लीन रखना, अपने घर को अरेंज करके रखना, उससे भी परमेश्वर की महिमा होती है, जो बहुत ज्यादा मैं पास्टर से सीखती हूँ कि कैसे करना है। आपने भी सीखा होगा कि अपने घर को हमें कैसे अरेंज करके रखना है, अपने वॉशरूम को कैसे अरेंज करके रखना है, अपनी किचन, अपनी वो कहते हैं गैस होती है ना, गैस के नीचे जब चाय गिर जाती है तो नीचे आ जाती है, तो गैस के नीचे को कैसे साफ करना है, सिंक को कैसे साफ करना है, अपने जूतों को कैसे साफ करना है, ये सब चीजें भी आपका घर है। तो अगर हम चर्च तो आ रहे हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आज भी गंदी हैं, तो इसका मतलब प्रभु चर्च में तो है पर प्रभु घर में नहीं। तो इसलिए प्रभु घर में तो है, ड्राइंग रूम में, किचन में नहीं, किचन तो गंदा है ना अभी। प्रभु किचन में भी है, वॉशरूम में नहीं है क्योंकि पॉट तो गंदा है ना अभी। प्रभु पॉट में तो है, पॉट में नहीं, बाथरूम में तो है, लेकिन प्रभु बैल्कनी में नहीं क्योंकि बैल्कनी तो गंदी है अभी। तो हमारे हर हिस्से में जहां गंदगी है, प्रभु का ना, प्रभु दिल में होता है। कहते हैं ना हमारे दिल में, हमारे मन में प्रभु रहता है। मन क्या है? शुद्ध होना चाहिए। भजन संहिता 51:10, भजन संहिता बुक ऑफ सैम वर्स 51:10, उसमें लिखा है क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू माय स्पिरिट। तो उसमें लिखा है रिन्यू अ लॉयल स्पिरिट विद इन मी। मतलब हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं भजन संहिता 51 भजन संहिता 51 का 10वां वचन, पेज नंबर 690। यहां लिखा है 51 का 10। ये वचन भी हमें याद करना चाहिए, और ये वचन अगर आप चाहें तो आप प्रार्थना में बोल सकते हैं। जैसे कई बार बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी कई बार जब मुझे याद आता है मैं बोलती हूँ कि जब हमारे मन, कई बार हम कितना ही पवित्र होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम 100% तो नहीं हो पाते हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं जलन आ जाती है, घमंड आ ही जाता है, कितना ही नहीं मैं तो कुछ भी नहीं किया मैंने तो, लेकिन अंदर से मैंने तो किया है, आता है ना। तो हमारे अंदर घमंड आता है, जलन आती है, गुस्सा भी आ ही जाता है, झूठ भी आ ही जाता है, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ जाती है। तो हमें वचन क्या बोलना है? हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न। दोबारा पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो हमें परमेश्वर से क्या बोलना है? हमारे अंदर शुद्ध मन नहीं होता है, ऑटोमेटिक तो बिल्कुल नहीं होता। जैसे कहते हैं कमरा है, चर्च है, चर्च की सर्विस खत्म होती है, आप लोग रुकते हो, चर्च 2 घंटे तक क्लीन करते हो,
क्लीन करने में मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, सफाई करते कपड़े भी गीले गंदे हो जाते हैं, आपको टाइम लगता है ना, मेहनत लगती है, ताकत लगती है सफाई करने में। गंदा करने में ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप चर्च को ऐसे ही छोड़ दो, गंदा हो जाएगा। घर को ऐसे ही छोड़ दो, गंदा हो जाएगा। 4 दिन मत नहाओ, अपने आप ही गंदा हो जाएगा। गंदा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, साफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे को पढ़ाई में अच्छा करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे को ऐसे छोड़ दो, 4 दिन 6 दिन 10 दिन स्कूल मत भेजो, अपने आप डफर हो जाएगा। डफर बनाना नहीं पड़ता, बन जाता है। गंदा करना नहीं पड़ता, गंदा अपने आप हो जाता है। लेकिन अच्छे काम करने में मेहनत लगती है, साफ करने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है। पढ़ाई में अच्छे नंबर जिन बच्चों के आते हैं ऐसे नहीं आते, मेहनत लगती है। जो लोग बाइबल में पढ़ते हैं, पास्टर प्रचार करते हैं, ऐसे नहीं, वो भी बताते हैं ना, पास्टर ने कल स्टेटस लगाया था, पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी प्रीचिंग भी सुननी पड़ती है, प्रार्थना भी करनी पड़ती है, मेहनत लगती है। आप अपने घर में बर्तन साफ करते हैं, मेहनत लगती है। खाना टेस्टी, मेहनत लगती है। ऐसे तो आलू तो रखा और यहाँ प्याज रखो, देखते रहो उसका 1 घंटा, थोड़ी अपने आप सब्जी भी देखना आलू प्याज की। आपको आलू को उठाना पड़ता है, छिलना पड़ता है, फिर धोना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है, उसके बाद भी कई लोग धोते हैं, कई नहीं धोते हैं, तो बहुत सारी चीजें, तो मेहनत लगती है। तो इसलिए जो भी काम आप करते हैं, अगर अच्छा काम करने में हमेशा मेहनत लगती है, खराब काम में मेहनत नहीं लगती है, छोड़ दो। एक बच्चे को अनुशासन मत सिखाओ, वो अपने आप ही बिगड़ जाएगा। बिगाड़ने में मेहनत नहीं है, सुधारने में मेहनत है ना। तो इसलिए घर को भी हमें साफ रखना चाहिए, उसमें मेहनत लगती है, गंदा करने में मेहनत नहीं लगती है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर कहता है, इसलिए मन को साफ करने के लिए भी मेहनत लगती है। आप सोच रहे बस चर्च आने से अपने मन साफ हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो फर्क पड़ता है, लेकिन प्रचार सुनने के बाद जब तक एप्लीकेशन नहीं है, प्रार्थना नहीं है और आपका सेल्फ एफर्ट नहीं है। बाइबल में हम कहते हैं ना, परमेश्वर के लिए सब संभव है, ऐसा हम कई बार कहते हैं। बाइबल में वचन है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर ऐसे ही कहते हैं ना, परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, बस पैदा कर दिया, मैं चला दूंगा, मैं अपने आप कर दूंगा, ऐसा नहीं है। जब तक आपके एफर्ट्स नहीं है ना, परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर और आपका जब दो कहते हैं ना, 2 हाथ से ताली बजती है, तो जब आपका एफर्ट और प्रभु का अनुग्रह मिलता है तो काम हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे अनुग्रह 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 हो जाएगा, नहीं होगा। सिर्फ अनुग्रह से होता तो पास्टर अपने आप तो स्टेज पे नहीं आई, अनुग्रह तो था लेकिन मेहनत भी है ना। तो इसलिए अनुग्रह और परमेश्वर में मेहनत दोनों जब मिलते हैं तो बंदा ऐसा हो जाता है। लेकिन सिर्फ अनुग्रह से भी नहीं होता और सिर्फ मेहनत से भी नहीं होता, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात करी घर की, कि हमें घर साफ रखना है, अपना हृदय साफ रखना है। हृदय साफ रखने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में वचन को कन्फेस करना है, जैसे कि हमें भजन संहिता 51 का 10 कन्फेस कर सकते हैं। जब आपके मन में कुछ भी नेगेटिव आता है, प्रभु मेरे लिए शुद्ध मन उत्पन्न करो, शुद्ध नहीं है प्रभु आप करो। जब प्रार्थना करेंगे रेगुलर तो 3-4 दिन के बाद या हफ्ते के बाद, हाँ कुछ तो अब इतना बुरा तो नहीं लगता जितना पहले लगता था, फर्क आना शुरू हो जाएगा। और जो हम लास्ट पॉइंट, मतलब घर में ही जो हम लोगों के बारे में बात करेंगे, आज जो हम लास्ट बात करेंगे उसके बाद है, मतलब सेकेंड पॉइंट है आपके रिश्ते, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप्स में भी 3 चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली है आपके माता पिता, पेरेंट्स, दूसरी है आपके बच्चे, चिल्ड्रन, और तीसरे है आपके पति या पत्नी, जिसके पति या पत्नी, पत्नी का पति, ठीक है। आज तो सबके पति की बात होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो रिलेशनशिप या हमारा परिवार भी परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे परिवार में जो लोग हैं, बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 1:5 में क्या लिखा है, कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माता के गर्भ से ही वहीं पर चुन लिया। अच्छा, तो प्रभु इसका मतलब मम्मी के पेट में जब आपने हाथ डाला तो उनको तो देखा ही होगा, तो इसलिए गलती से तो मम्मी नहीं मिली, ये तो चाहिए नहीं थी प्रभु, ये चाहिए थी, पड़ोस वाली आंटी अच्छी है, मेरी मम्मी तो अच्छी नहीं है। तो प्रभु ने आपकी मम्मी आपको चूज करके दी है, जो आपके लिए, हाँ हमारे अनुसार हो सकता है, नहीं ऐसी तो नहीं है, ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी। प्रभु कहते हैं जैसी चाहिए थी वैसी होनी चाहिए, यही होनी चाहिए थी, प्रभु के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार। हो सकता है आज आपकी स्ट्रगल्स हो अपने पेरेंट्स के साथ, आज भी हो, लेकिन वो स्ट्रगल, कहते हैं ना, हर लड़ाई, हर स्ट्रगल हमें मजबूत करना होता है।
और कहते हैं ना पकी पकाई खीर जब मिल जाती है तो मेहनत नहीं है ना उसमें। तो परमेश्वर हमारी लाइफ में जो देता है, जैसा देता है, उसके पीछे एक योजना है। तो हमारे माता पिता परमेश्वर ने हमें एक योजना के अनुसार दी है। आप अपने अपने मम्मी पापा को इमेजिन कर सकते हैं और जब सोचेंगे हाँ वो जो आपको मिले ना उसमें अच्छा इसलिए मिले, अच्छा मैंने उनसे ये सीखा। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं हाँ प्रभु में आपकी बदलते हैं, लेकिन आपके जो कहते हैं ना चरित्र, आपका बिहेवियर, आपकी कैरेक्टर में आपके मम्मी पापा दिखते हैं। कहीं ना कहीं आप कितना ही बदलते तो हैं, बदलने की कोशिश भी करते हैं, कई हद तक बदल भी जाते हैं प्रभु में आने के बाद, बट स्टिल जो आपने बचपन से बड़े होते होते जो कैरेक्टर सीखे है ना, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, कुछ कुछ आपकी आदतें आज भी वैसी हैं जैसे आपके माता पिता की, अच्छी और बुरी दोनों। तो इसलिए परमेश्वर ने एक वचन है निर्गमन 20 का 12 खोलेंगे, ये वचन भी हमें याद करना चाहिए। निर्गमन 20 का 12, बुक ऑफ एक्सोडस वर्स 20 चैप्टर 20 वर्स 12। निर्गमन 20 का 12, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। यहाँ हमेशा हम जब भी निर्गमन की पुस्तक खोलते हैं और हमेशा 10 आज्ञाओं के बारे में बात करते हैं, तो 10 आज्ञाओं के अंदर 12वां वचन जो लिखा हुआ है, ये आज्ञा ऐसी बताती है, तू अपने माता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो हमारे जीवन में जो भी हमें माता पिता मिले, अच्छे या बुरे, जो भी हम आपके अनुसार है, उनका वो जैसे भी है, आपका काम है उनको आदर करना। परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा है कि देखो आप बाकी आज्ञा पढ़ोगे ना, जब ये मत करना वो मत करना, ये देखो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि तीसरा वचन से पढ़ते हैं, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर न कहना, अपने लिए मूर्ति खोद कर मत बनाना, आगे ये मत करना, झूठ मत बोलना, खून मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना। जो 12वां वचन है ना, उसमें ये लिखा है कि ये करना जिससे जो देश, मतलब कि परमेश्वर कहता है अगर तू करेगा ना तो ये भी होगा तेरे लाइफ। तो जितनी हम आज्ञा पढ़ते हैं, ये सारी आज्ञाओं में पहली आज्ञा एक ऐसी आज्ञा है, एक ऐसा वचन, एक ऐसा प्रॉमिस है जिसके साथ परमेश्वर आपको फायदा बता रहा है। जैसे आप पढ़ते हो, आपको देखो जैसे कई चीजों नहीं समझ आया होगा इन लोगों को, जैसे आप बोला चोरी मत करना, तो करूंगी तो क्या होगा, ये नहीं करूंगी तो क्या होगा, कुछ नहीं लिखा है ना उसके आगे। व्यभिचार मत करना, करूंगी तो क्या होगा, नहीं करूंगी तो क्या होगा, नहीं लिखा है ना। लेकिन 12वें वचन में आके देखो, ये लिखा है अपनी माता पिता का आदर करना, जिससे मतलब उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका बेनिफिट परमेश्वर साथ साथ बता रहा है। यही वचन हम खोलते हैं बुक ऑफ इफिशियंस वर्ड चैप्टर 6 वर्स 22। इफिशियंस 6:2, बुक ऑफ इफिसियों की पुस्तक 6 का 2 खोलेंगे। यही सेम वचन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 2। छह का 2 पढ़ो, इफिसियों 6 का 2। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा की। बाकी सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने बताया ये करो ये मत करो, लेकिन सिर्फ एक ऐसी आज्ञा जिसके साथ आपको परमेश्वर ने वादा भी दिया है, प्रतिज्ञा भी दी है कि जो लोग आदर करेंगे उनको परमेश्वर ने जो जगह रखी है ना, प्रभु उनको वहां तक ले जाएगा। इसका मतलब जो लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर ने जो आपके लिए डेस्टिनी रखी है, जो जगह रखी है, वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें माता पिता का आदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी चीज, जो दूसरा रिश्ता परमेश्वर ने आपको दिया है, वो है आपके अपने बच्चे। जैसे यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं और सबके बच्चे हैं, यहाँ पे हम खोलते हैं नीति वचन 22 का 6, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। नीति वचन 22 का 6, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। सब लोग खोल लीजिए पहले। जब हमारे जीवन में हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को चुना, परमेश्वर ने हमारे माता पिता को चुना, परमेश्वर ने मम्मी को चुना, पापा को चुना, उनके
फॉर्मेशन से। हाँ, परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करते हैं, अगर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, आपको पता है हमारे माता पिता से हमारी शक्लें मिलती हैं, आदतें मिलती हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा इवन खून जो है डीएनए होता है वो हमारे माता पिता से होता है। आपके डीएनए से पता लगा सकते हैं क्योंकि पापा कौन है। तो इसलिए परमेश्वर ने एक सही, जो भी उनकी योजना के अनुसार ये आदमी ये औरत को मिलेंगे तो इनसे ये बच्चे बनेंगे, तो ये परमेश्वर की योजना थी। ऐसे ही यहाँ हम देखते हैं जो पहली चीज है, इसलिए हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। अगर हम प्रभु में आकर अपने माता पिता का आदर ना करें तो क्या बोलेंगे, क्रिश्चियन तो है, चर्च तो जाते हैं, पास्टर की तो रिस्पेक्ट करते हैं, माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इससे परमेश्वर खुश नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि मेरे माता पिता चाहे वो अविश्वासी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको डांटते मारते ही क्यों ना हो, आपका काम है आदर करना। आप, परमेश्वर ने क्या बोला ना कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, परमेश्वर आपके एक्शन पे प्रतिफल देगा, किसी और के एक्शन पे प्रतिफल नहीं देगा। दूसरा व्यक्ति कैसा भी है, लेकिन आपका काम परमेश्वर देगा, तेरा काम है अपने माता पिता को आदर करना। ये नहीं कह रही कि अगर वो गलत करे उनकी गलत में मानो, लेकिन आदर करो, रिस्पेक्ट से बात करना ये आपका काम है। और ये नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है जो जगह रखी है, क्या पता वो जगह स्वर्ग, प्रभु कहता है वो जगह तो नहीं मिलेगी, है ना, वो आगे ही टूट रही है ना, तो नहीं मिलेगी। इसलिए नए नियम में रिपीट हुई है। कई लोग कहते हैं कि पुराना नियम तो फॉलो नहीं करना, नया नियम ही करना है, तो नए नियम में भी है ये, इसलिए मैं बता रही हूँ दोनों में, इसलिए मैं फॉलो कर रही हूँ। दूसरी चीज, हमें किससे महिमा करनी है परमेश्वर की, अपने बच्चों से, अपने बच्चों को। जब अब आपके माता पिता ने आपको, ठीक है, अब अगर प्रभु मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये चीज नहीं सिखाई, चर्च नहीं लाया, प्रभु आपके बारे में नहीं बताया, अब आप माता पिता बन गए हो, आप क्या करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर। हम पहले की जो चीजें उनको तो ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले जनरेशन को तो हमेशा अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, वो लोग तो प्रभु को नहीं जानते थे इसलिए नहीं सिखाया, तुम तो जानते हो, तुम क्यों नहीं सिखाते। तो परमेश्वर हमसे प्रश्न पूछेगा। कहते हैं ना अंत के दिन में, न्याय के दिन में भीड़ नहीं, आप और परमेश्वर ऐसे ऐसे खड़े होंगे। परमेश्वर का ये, परमेश्वर बच्चा बिगाड़ा किसने, कोई चीज की शुरुआत, जो कहता है ना एक छोटा बच्चा पैदा हो, उसे चाइना में रख दो वो चाइनीज ही बोलेगा, उसे जापान में रख दो जापानीज बोलेगा, चाहे वो भारत का ही क्यों ना हो। चाइना के बच्चे को ना भारत में लाके छोड़ दो बिहार में, वो बिहारी बोलेगा पैदा होते ही। कैसे, जो सुनता है वही बनता है ना। आप ये नहीं कहते ये पैदा ही खराब हुआ है, ये पैदा ही फोन लेकर हुआ है, ऐसा नहीं है। पैदा ही सही गाली देता है तब, ऐसा नहीं है। आप उसके सामने देते हो, वो नोटिस करता है और बड़े होके वो बोलता है, फिर आप बोलते क्यों बोलता है, अब वो क्या समझा है भाई, सुना ही यही है, बचपन से देखा ही यही है। तो इसीलिए अब जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उत्तर भी आपसे ही मांगा जाएगा। तो जो आपकी लाइफ में पहले हो गया, मैं तो कहती हूँ अच्छा है कि आप लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया कि खराब क्या होता है, ताकि आप अच्छा कर पाओ। कहते हैं जिसको प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसी को चंगाई पता है, जिसको पता है बुरी आत्माएं क्या होती है, उसी को पता छुटकारा भी क्या होता है। जिन लोगों को बुरी आत्माएं नहीं पता, काला जादू नहीं पता, उन्हें क्या पता छुटकारा क्या होता है, वो पहले छुटकारा पाए हुए, उन्हें नहीं पता है ना। तो इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ, अब उन एक्सपीरियंसेस को पकड़ो, उनके अनुभवों को पकड़ो। मेरे को ये नहीं सिखाया, मुझे सिखाना है, ताकि आपको कहते ना चेन ब्रेकर बनना है, ताकि आप उस चीज को आगे लेकर जाए। आप देखो, हम पढ़ते हैं नीति वचन 22:6 लड़के को, अभी लड़का लड़की मतलब अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो इसका मतलब इसमें कहा ना कि हम कई चीजें, हैबिट्स अपने टाइम के साथ चेंज करते हैं। हम बड़े होके बहुत कुछ सीखते हैं, हम इंग्लिश बोलना बड़े होके सीखते हैं, हम कई सारी चीजें पढ़ाई लिखाई बड़े होके सीखते हैं, हम कुछ खाना बनाना बड़े होके सीखते हैं, लेकिन कई सारी चीजें आपने अपने बचपन में जो सीखी आप आज भी वही कर रहे हैं और आगे जाके भी वही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ने वही सिखाया। तो आज आप जो अपने बच्चों को सिखाएंगे, हाँ आप हर टाइम तो नहीं रहेंगे ना बच्चों के साथ। अब मान लो जिन लोगों की एज मान लो 50 है, 70, 80, 90, 100, या हमें किसी की एज नहीं पता, कोई ज्यादा भी जा सकता है, कोई कम भी जा सकता है, लेकिन एक माता पिता अपने बच्चों का हर टाइम नहीं रहते। आपके दादा दादी अभी भी शायद किसी किसी के जिंदा, किसी के नहीं होंगे। तो आज आपके पेरेंट्स के पास अपने माता पिता नहीं है, आज किसी के पास अपने माता पिता है, किसी के पास आज भी नहीं है। तो इसलिए आप भी अपने बच्चों के साथ हर टाइम नहीं रहेंगे, ये हमें समझना चाहिए। तो आप उनकी लाइफ में क्या करें, खाना बना के तो दे रहे हैं, कपड़े तो तय करके दे देते हैं, घर भी साफ कर देते हैं,
लेकिन अगर आपने उन्हें ये नहीं दिया ना, ये उनके साथ हमेशा रहेगा। तो इसलिए आपको उनको क्या देना है? प्रभु का भय देना है, आपको उनको वचन देना है, आपको उन्हें सिखाना है सुबह उठकर प्रार्थना करो। कभी कभी कहते हैं ना कि हो सकता है आपको प्रार्थना करने का मन ना हो, अपने बच्चों के लिए तो कर लो। हो सकता है बाइबल पढ़ने का मन नहीं आया, यार मन तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उठाऊंगी तो अपना बच्चा भी तो सुनेगा, इसलिए पढ़ लो। हो सकता है आप उपवास ना करते हो, लेकिन अगर आप एक दिन उपवास करोगे, बच्चा भी तो नोटिस करो, मेरी मम्मा करती है, मुझे भी करना चाहिए, कभी तो सीखेगा। तो आपका काम क्या है? अब आप कहते हैं अब एक डिस्प्ले आप बन गए हैं, एक आप ऐसी चीज बन गए जिससे बच्चा आपको देख रहा है। बच्चे को जो सिखाना है ना, उसे बताओ मत, करके दिखाओ, वो ऑटोमेटिक सीखेगा। तो इसलिए अपने बच्चों की लाइफ में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपके मरने के बाद चले? वो है गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। और वो अच्छी आदतें बहुत सारी है, जैसे हमने अभी तक करी, सफाई हो सकती है, बात करने का तरीका हो सकता है। कई लोग गाली देकर बात करते हैं, अभी भी बहुत लोग बातें ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं कर रहे हैं। झूठ बोलना नहीं है, बच्चों के सामने, बच्चे भी बोलेंगे, आप सोच रहे बच्चे नहीं बोलेंगे, नहीं, आप कितना ही गलत कर लो और आप बोलोगे नहीं बच्चा आगे नहीं, ऐसे मत करना, करेंगे। वो उनके एटीट्यूड में अपने आप आएगा। तो हमें अपने आप को बेहतर करना है ताकि हम उन्हें वो सिखाएं। यहाँ पे क्या है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें चलना चाहिए। अगर आपने प्रभु को जान लिया है तो आपका काम क्या है? बच्चे पैदा करना नहीं है, बच्चों को प्रभु के भय में बढ़ाना है। अगर आपने अपने बच्चों को प्रभु में लिया है ना, और आपके बच्चे प्रभु की महिमा कर रहे ना, तो तब आप माता पिता कहलाएंगे। सिर्फ बच्चे को पैदा करना माता पिता नहीं होता। बहुत सारे लोग माता पिता बन जाते हैं, बच्चे पैदा करते छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में, रोड पे छोड़ देते हैं। वो माता पिता थोड़ी हुए। माता पिता क्या है? गरीबी में माता पिता जो बच्चों को संभालते हैं, खुद कभी कभी नहीं खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एनकरेज करते हैं। कभी कभी मम्मी को इतनी नींद आ रही होती, नहीं बेटा फिर भी नहीं बेटा पढ़ो, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो मैं आपको याद करवाती हूँ। खुद बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, नहीं बच्चे के लिए तो करना पड़ेगा, बच्चे के लिए प्रार्थना करते हो, आप उपवास करते हो, ये काम है माता पिता। और ये नहीं किया तो सिर्फ खाना देने से आप सोच रहे हो बच्चे का हो गया, नहीं, ठीक है? तो वो चीजें आप उसकी अनंत काल तक नहीं रहेगी उसके साथ। इसलिए यहाँ पर और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा आजकल बहुत मिसिंग है, बच्चे मतलब माता पिता अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको लगता है कि अगर आप खाना बना के दे रहे हो उसको, अच्छे से आपने घी के परांठे बना दिए, आपने उसकी पसंद की सब्जी बना दी, आपने उसके अच्छे से कमरा वमरा सब सेट कर दिया, लेकिन आप उसका टाइम स्पेंड नहीं किया, तो आपका बच्चा आपसे कभी नहीं खुल पाएगा। आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, जो मैं आज देखती हूँ बहुत सारे लोग नहीं करते। उन्हें लगता है नहीं हो गया, स्कूल की फीस जा रही है, हम माता पिता बन के बहुत है, हो गया, पापा है ठीक है बच्चे स्कूल फीस दे रहा हूँ कर रहा हूँ, हो गया। नहीं, बच्चों के साथ प्लीज टाइम स्पेंड करें। हफ्ते में कम से कम एक बार पार्क जाए। कभी कभी मैंने भी एक बार हमने चर्च में बात किया था, मैंने कहा 400 रुपए का सम्राट के अंदर एक खाना खा के आओ, रेडी पे जाके 50 रुपए का बर्गर ही खाया हो, वो तो कर सकते हो, गोलगप्पे खाया हो, वॉक करके जाओ, वॉक करके आओ। हमें तो बचपन से हमने चीजें देखी है। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से बच्चे माता पिता ओपन हो जाते हैं, और जब बच्चे ओपन हो जाते हैं ना, फिर वो गलत काम भी माता पिता से ऐसे ही शेयर करते हैं, मम्मा मेरा नहीं मन करता, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी सुनेंगे। जब आप सोच रहे हो कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी कर रहे हो तो उससे आपके बच्चे कभी आपसे नहीं खुलेंगे, और जब वो आपसे ओपन नहीं होंगे आप उनकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। आपको पता है आपके बच्चों के फ्रेंड्स कौन है? अगर नहीं पता तो क्या फायदा? आपको पता नहीं आपके बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसे फ्री टाइम में क्या पसंद है, नहीं पता है तो फिर क्या फायदा? तो पहले के जनरेशन के जो माता पिता होते थे वो अलग होते थे, ठीक है? आजकल की जनरेशन में माता पिता को बच्चों के साथ बातचीत करना, ओपन होना बहुत जरूरी है। और आप बोलोगे ना बच्चे को बैठ के बात करो, नहीं करेगा। आपको खुद देखना पड़ेगा, माता पिता होने के नाते अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए। उसे क्या पसंद है? हो सकता है उसको बैडमिंटन खेलना पसंद हो, नहीं आता ना खेलना, कोई बात नहीं, बैडमिंटन लेके खड़े हो जाओ, बेटा मुझे सिखाना। आता मन तो करता है, बचपन में सीखना चाहती थी, सीख नहीं पाई, अब सिखाइयो। मम्मी आप सीखोगे? नहीं सीख पाओगे, सिखाना ट्राई करती हूँ। आप जब उसके साथ उसकी फेवरेट एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो, आप देखो उसका वो आपके साथ ना खुश होने लग जाएगा। आज बहुत सारे बच्चे ना मम्मी पापा खुश नहीं है, उनको फ्रेंड्स ही अच्छे लगते हैं, मम्मी पापा बर्डन लगते हैं, बैठेंगे ये मत कर वो मत कर, ये मत कर वो मत कर ही कहते हैं। ऐसे मत करिए।
अगर वो लोग गलत भी कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स के बनकर अगर आपने सिखाएंगे ना, वो आपकी सुनेंगे। पर आप चिल्ला के उनको बर्डन देंगे ना, जैसे कहते हैं ना पुराने नियम में, आज्ञा पालन करो, आज्ञा पालन करो, बाइबल में लिखा कोई नहीं कर पाएगा। नए नियम में क्या आज्ञा है? प्रेम। सबसे उत्तम है प्रेम। कोई इंसान गलत भी कर रहा है ना, उसे प्रेम से बदल सकते हो आप। अब डंडा मार के उसको नहीं बदल सकते, ठीक है? तो बच्चे को प्रेम दिखाना शुरू करें, टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ, और उनको स्टडी करना चालू करें। उन्हें क्या अच्छा लगता है वो चीज अपने अंदर डालनी शुरू करें। क्या हो गया, अपने बच्चे को बदलने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। चाहे खाना मत बनाओ, उस दिन बाहर से ऑर्डर करके 100 रुपए 150 रुपए का खाना मंगा लो, लेकिन टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर अपने बच्चों के लिए बिजी मत बनिए, बिजी नहीं रहे, फ्री रहे। बच्चे को जब आपसे बात करने का, जब वो स्कूल से आता है बस खाना सर्व कर दिया हो गया, नहीं, खाना सर्व करके उसके साथ बैठो। आज क्या हुआ स्कूल में, कौन सी मैम आई थी, फ्री पीरियड में क्या किया, पूछते ही नहीं है पेरेंट्स। खाना दिया, बर्तन धोने लग जाती है मम्मी, बस बेटा लंच बॉक्स निकालो मैं धो देती हूँ, हो गया। वो खाना गया, अपना पैक किया, बर्तन छोड़े, बर्तन उठा देती, मेरा बच्चा थक कर आया है, वो तो चला गया फोन लेके दूसरे रूम में, बस हो गया। नहीं हुआ। टाइम स्पेंड करें, बैठे उनके साथ, आज क्या हुआ, आप क्या करा, चल शाम को चले गोलगप्पे खाने, बहुत मन कर रहे, पापा तो लेकर नहीं जा रहे, चल हम दोनों चलते हैं। ऐसे ना बच्चे का ओपन होने के अलग अलग दिमाग, इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आपको और सिखाएगा। तो ये चीजें हमें करनी है, ठीक है? एक पढ़ते हैं इफिसियों 6:4, बस 5 मिनट। इफिसियों 6:4, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, फादर डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर बट ब्रिंग देम अप इन द डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड। हिंदी में लिखा है इफिसियों 6:4, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4। हे बच्चे वालों, तो ये आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, मेरे भी हुए नहीं है तो मुझे नहीं कहा ठीक है? हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो इसलिए अपने बच्चों को क्या रीस मत दिलाओ। आपको पता है आपके बच्चों को किस चीज में गुस्सा आता है, उन्हें क्या चीज पसंद नहीं है, उस बारे में बात मत करो। पहले उनके साथ ओपन हो, उनका मूड अच्छा करो, फिर आप जो भी बोलोगे ना बच्चे आपकी सुनेंगे। लेकिन अगर हम सीधा उनको डिसिप्लिन डालेंगे ना, वो नहीं सुनेंगे। लेकिन वही है, प्रेम ही रास्ता है, ठीक है? और जो तीसरी चीज है, एक थी माता पिता, आपके रिश्तों का जो 6 पॉइंट है आपके रिश्ते, उसका पहली चीज थी माता पिता, दूसरे थे आपके बच्चे, और तीसरी है आपके हस्बैंड। तो वाइफ तो है नहीं, तो भी हस्बैंड, सारी वाइफ बैठी हुई है, ठीक है? तो जिसके लिए भी मतलब आप समझ सकते हैं, अगर जिनके भी हस्बैंड नहीं भी है, वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ये चीजों के बारे में। और या फिर कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ना हम खुद भी मतलब कहते हैं ना कि परमेश्वर में सिखाते हैं, हर चीज हमें अपने ऊपर अप्लाई नहीं करनी होती। कई बार कोई चीज हमें दूसरों के लिए अप्लाई करनी होती है। पास्टर कई बार मैरिज में प्रीचिंग करती है, तो पास्टर क्यों सिखाती है? आपके लिए सिखाती है ना? पास्टर में सिखाती है बच्चों को कैसे करना चाहिए, तो आपके लिए सिखाती है। तो ऐसे अगर आप भी कुछ सीखते हैं, ये ना सुने मेरा तो हस्बैंड नहीं है, मैं क्या करूंगी इसके बारे में सुन के, ऐसे ना सोच, मेरे बच्चे तो है नहीं, मुझे क्या करना है सीख के। नहीं, क्या पता आपको जब आप सीख जाओ, आपको किसी और को सिखाने के काम है। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचे ये प्रचार तो मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए था, ऐसा ना सोचे। हर प्रचार से हम सीखते हैं। तो इसलिए इफिसियों का ही खोल के रखेंगे 4:2, इफिसियों 4:2, यहां पर लिखा हुआ है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहन हो। तो यहाँ पर जो मतलब ये वैसे रेफरेंस हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, मतलब सबके लिए दे रखा जनरल, बट मैं इस वचन को बात करना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे की सहन हो। प्लीज सहने की बहुत जरूरी पड़ता है। बहुत सारी चीजें हम हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, शादी से पहले और शादी के बाद बहुत फर्क होता है, ठीक है? जब हम साथ में रहते हैं हमें एक दूसरे की कमियां पता चलती है। और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ की ही बात नहीं है, आप किसी भी रिश्ते में अप्लाई कर सकते हैं। हम बाहर चर्च में किसी को भी नमस्ते दीदी, जय मसीह की, कैसे हो आप, घर में जाके मम्मी से पूछो बच्चा कैसा है, ठीक है? असली तो मम्मी बताती है। और ऐसी कोई आदमी कैसा है उसकी वाइफ से पूछो, वो जूते रखता है कि नहीं रखता, पैंट रखता है कि नहीं रखता, बर्तन यहाँ तो पास्टर के सामने सब प्लेट साफ करके रखते हैं, घर में तो कितने रखते हैं? बहुत कम रखते हैं।
तो इसलिए हम असली क्या है ना, मुझे लगता है कि हमारी मम्मी जानती है या लड़कों की वाइफ जानती है जो हम असली हैं। पास्टर के सामने हम सब बहुत ओबीडिएंट हैं, पर असली में हम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, कई बार वाइफ्स भी ऐसा ही होता है। चर्च में कई बार हम बहुत अच्छे से काम करते हैं ना, एकदम पोछा घिसड़ के लगा देते हैं कोने कोने में, लेकिन घर में कई बार हम आलसी हो जाते हैं। तो हम घर में भी कितना अच्छा काम करते हैं वो हस्बैंड से पूछो, हस्बैंड बताएगा कि पास्टर के सामने तो बहुत अच्छा है, घर में तो भाई ये लड़की तो इतनी अच्छी नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर बात हो रही है सहने की। तो हमें जब हम परमेश्वर, बाइबल में ऐसा वचन लिखा है कि जो प्रेम है ना वो हर तरह के हजारों पापों को ढांप देता है। लव कवर्ड मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। तो परमेश्वर में जब हमने विश्वास किया ना, आज आपकी लाइफ के पाप मुझे नहीं पता है, मेरी लाइफ के पाप आपको नहीं पता है, लेकिन हमें पता है प्रभु में आ गए। इसका मतलब प्रभु ने हमारे पापों को ढांप दिया। कहीं पर हम स्टेज पे खड़े होकर हमारी बेइज्जती तो नहीं होती, प्रीति ने 5 साल पहले ये किया था, अरे निर्मला आंटी ने ये किया था, अरे पूजा दीदी ने ये किया था। नहीं हुआ। क्या हुआ फिर? ढांप गए? नहीं पता। अब तो सबको पता, हाँ सिस्टर प्रीति, सिस्टर निर्मला, सिस्टर सुरेखा, सब सिस्टर अच्छे हो गए ना, तो हमारे पाप ढक गए। ऐसे ही जब हम शादी पे होते हैं, अपने ये सीखने की चीज है, हमेशा अपनी शादी में चीजों को ढांपना सीखे, उड़ाना ना सीखे। कोशिश करें, जो भी इशू तो सब शादी में होते हैं, ठीक है, 2 पास्टरों की शादी करा दो वो भी लड़ेंगे, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी कितना भी आत्मिक रूप से एकदम सुपर पवित्र बन के भी आ जाएगा ना, लेकिन हम सब इंसान, तो जब हम साथ में रहते हैं ना, हमें एक दूसरे की कमियां दिखती हैं और गुस्सा भी आता है, धीरज भी चला जाता है, तब तो पवित्र आत्मा के फल तो गायब ही हो जाते हैं सारे के सारे। कौन सा सहते हैं? पास्टर छोड़ो यार, कौन टेंशन ले रहा है, अरे पास्टर बस चर्च में ठीक है, ये बंदा घर में तो पूछो मत, ऐसा होता है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? सहन। परमेश्वर ने आपको जो हस्बैंड दिया है वो किसी मकसद से दिया है। आप अगर सोचे, और मैं भी सोचती हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें हस्बैंड दिया वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। आपने अनुभव किया, मैं तो बहुत कुछ सीखती रहती हूँ साइमन से। तो आप, इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने कलीसिया का हेड यीशु मसीह है। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब सीखने वाले हो, है ना। परमेश्वर और कलीसिया सेम हस्बैंड और वाइफ। बाइबल में कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप परमेश्वर ने कंपेयर नहीं करा है अपनी रिलेशनशिप विद द चर्च। अपनी रिलेशनशिप चर्च और क्रिश्चियंस, जीसस क्राइस्ट और बिलीवर्स का रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ बाइबल में परमेश्वर ने हस्बैंड और वाइफ से कंपेयर किया है। इसका मतलब हम जो वाइफ्स है, क्योंकि हम वाइफ से बैठे हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को वाइफ से बताऊंगी कि हम वाइफ चाहे कितनी भी स्मार्ट हो, कितनी भी सुपर स्पिरिचुअल हो, लेकिन फिर भी जैसे कलीसिया का हेड चर्च है, ऐसे ही वाइफ का हेड बाइबल में लिखा है वो उसका हस्बैंड है। ये नहीं कह रही आपका हस्बैंड गलत हो तो उसकी मानो, उसको मत सिखाओ, उसे एडवाइस मत दो, उसे बेहतर मत बनाओ, उसे बाइबल पढ़ने के लिए मत दो, उसको इतनी आती है ठीक है, नहीं, लेकिन सबमिट करने के लिए बाइबल बताती है। सबमिट करने के बारे में मतलब अपने को समर्पण करना, मतलब एक दूसरे की सहने के बारे में बात हो रही है। हस्बैंड भी सहते हैं हमारी, ऐसा नहीं है, वो भी सहते हैं, तो वाइफ्स को भी सहना है, ये बाइबल बताती है। जब हम सहते हैं तो बाइबल बताती है कि एक दूसरे के पापों को, एक दूसरे की कमियों को ढांपना है। हमेशा कोशिश करें, जो मैंने सीखा है मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी को अपने घर की बातें ना बताएं। अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ की जो भी कमियां हैं आपस में सॉर्ट आउट करें, या फिर प्रभु के पास जाएं। तीसरा कोई नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति आत्मा में बहुत स्ट्रांग है और उसको उस चीज का अनुभव है और वो उस बात को फैलाएगा नहीं, तो आप बताएं, नहीं तो प्रभु पर निर्भर करें और प्रभु पे इंतजार करें। बाइबल में लिखा है ना, यशायाह की पुस्तक 40:13 में लिखा है, शायद आइज़ाया 40:13, कि दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। मतलब जो प्रभु में वेट करते हैं, प्रभु ने अपने आप सामर्थ्य भी देता है। और आप देखेंगे कि जब आप प्रभु को अपनी मैरिज का सेंटर बनाते हैं ना, मतलब कि ये नहीं कह रही कि आपका हस्बैंड बोला चलो शराब पीते तो आप शराब पी लो, नहीं, प्रभु ने कहा है, वो हेड है, जो बोलेगा मुझे करना पड़ेगा, नहीं। बाइबल में ये लिखा है, अपनी मैरिज में, अपनी फैमिली में, अपनी मिनिस्ट्री में, हर चीज में सेंटर तो यही रहना चाहिए। आपका हस्बैंड कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर वो बाइबल फॉलो नहीं कर रहा तो आप हस्बैंड को फॉलो मत करो, बाइबल को फॉलो करो। लेकिन समझाना कैसे है? प्रेम से। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई स्त्री विश्वासी है, तो अगर अपना पति अविश्वासी भी है, वो
बाइबल में लिखा है क्या करना है कि सहना है। तो ये इस एरिया में हम सबसे ज्यादा वीक होते हैं। मैं ही सहूं अकेली, वो क्यों नहीं, मैं करूंगा काम, वो क्यों नहीं, हमारे अंदर ये बहुत बार होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमें सहना है। लेकिन अगर हम अपनी मैरिज में सेंटर प्रभु को रखते हैं, अपने परिवार में प्रभु को सेंटर रखते हैं, प्रभु बदलता है, हमें बदलता है पहले, फिर सामने वाले को भी बदलता है। लेकिन अगर हमें पेशेंस नहीं है, हमें धीरज नहीं है, सामने वाले को आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने ये सीखा है कि पहले आपको चेंज होना पड़ेगा, हस्बैंड उसके बाद चेंज होगा। क्योंकि हस्बैंड्स में ऐसा कई मैंने प्रचार में सुना है, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, कि जो आदमी होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ईगो होता है, मतलब कि मैं आदमी हूं, मैं हस्बैंड हूं, मैं हेड हूं। तो इसीलिए चेंज पहले आपको होना पड़ेगा। आपके चेंज होने से, आपके बिहेवियर्स को देख देख के आपके बच्चे जैसे चेंज होते हैं, आपके बिहेवियर के चेंज होने से आपका हस्बैंड भी चेंज होगा। लेकिन पहले आपको होना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं टहनी की तरह मुड़ना। तो प्रभु भी ये चाहता है कि जैसे मैं सिखाता हूं आप बदले, ऐसे ही प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को समर्पण करना सीखें। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, धीरज रखना है, और क्या करना है, प्रेम करना है, और अपने घर की बातों को घर में ही रखना है, और किसी भी चीज के लिए हमेशा परमेश्वर पे निर्भर करें। अगर आप कुछ नहीं हो रहा, प्रार्थना करो। हस्बैंड चेंज नहीं हो रहा, उपवास करो। हमने पिछली बार किया ना, उपवास से क्या नहीं बदलता, सब बदलता है। अपने टाइमिंग में प्रभु कर देगा। आप सोच रहे आज उपवास किया कल ही चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। प्रभु पहले आपको चेंज करेगा, फिर प्रभु टाइम आने पे उसको भी चेंज करेगा। लेकिन निर्भर प्रभु पर करना है, किसी और को निर्भर नहीं करना है कभी भी। ठीक है, और इसलिए अब जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि हर एक रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समय देना है। जो हमने बच्चों के केस में बताया आपको, माता पिता भी आपसे कितने बड़े हो जाए, आपकी मम्मी चाहती है कि आप उसके साथ रहें, उनको टाइम, हर एक रिश्ता, इवन प्रभु भी, आप प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग होता है, जितना आप उससे टाइम स्पेंड करते हैं। कितना आप बाइबल समझ पाते हैं, जितना आप बाइबल को पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने में टाइम लगता है, घर आपको कितना चमकता है, जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं। खाना बनाने कहते हैं ना, इसका मखनी दाल बनाइए 1 घंटा लग गया, फिर टेस्टी होगी, इसका मतलब तो 1 घंटे से पका रही है दाल को, है ना, टेस्टी हो जाती है कोई भी सब्जी पकते पकते। तो हर एक चीज टेस्टी कैसे होती है, टाइम से। तो इसलिए बच्चों को बदलना है, बदलो मत, टाइम स्पेंड करो। हस्बैंड को बदलना है, टाइम स्पेंड करो। चर्च में आपको प्रभु में बढ़ना है, टाइम स्पेंड करो। अपने माता पिता को खुश रखना है, उनकी इज्जत करनी है। सिर्फ इज्जत बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाँ करने से भी नहीं होगा। लेकिन टाइम स्पेंड नहीं करा तो उनको लगेगा कि आपने इज्जत नहीं करी। तो प्रेम, बाइबल में लिखा है कि लव इज द ओनली वे। परमेश्वर भी हमसे प्रेम चाहता है, हमारे रिश्ते जितने हैं वो भी प्रेम चाहते हैं, हमारे घर की सफाई भी प्रेम चाहती है, हमारे हर एक चीज जो भी अच्छा करना है उसके लिए क्या है, आपको समय लगाना पड़ता है। इसीलिए समय लगाए हर एक चीज में, और हर एक चीज से क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगी। तो चाहे हम चर्च तो आए, हम बाइबल तो पढ़े, हम प्रार्थना तो करें, उपवास भी करें, लेकिन हम अपनी लाइफ के एरियाज में मिसिंग है। हम चर्च में कितना, मैं भी हूँ, मैं कितना ही अच्छा 1 घंटा भाषण तो दे दिया, लेकिन अगर मेरी मम्मी मुझसे खुश नहीं, मेरा हस्बैंड मुझसे खुश नहीं, मेरे घर वाले मुझसे खुश नहीं, मुझसे पास्टर खुश नहीं, क्या फायदा है। तो इसका मतलब बाइबल तो आती है सिस्टर प्रीति को, लेकिन बस बाइबल ही आती है खास तौर। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम हर एरिया में, जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं, यीशु मसीह, बाइबल में क्या लिखा है कि अपनी माता के आज्ञाकारियों के अधीन होकर रहे। तो लूका के 2 में लिखा हुआ है कि 1 के आखिरी में कि परमेश्वर यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन होकर उन्होंने जीवन जिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो वो अधीन रहे। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ। तो उन्होंने क्यों अधीन रहे, क्योंकि वो दिखा रहे थे कि मैं एक अच्छा बेटा भी हूँ। मैं अपनी बाइबल में क्या है, जब यीशु मसीह क्रूस पे थे, उन्होंने मरते समय यमुना को क्या बोला, जॉन को, ये तेरी माँ है, इसका ध्यान रखना। क्यों कहा, मरते मरते मुझे टेंशन दी, अरे मेरी मम्मी को क्या होगा, मेरे बचने के बाद कोई भी नहीं है, बहू भी नहीं है, पोता पोती भी नहीं है, पापा भी नहीं है, कौन से पालेगा, यमुना तुम संभालना। तो हमें अपने लाइफ के हर हिस्से में, रिलेशनशिप्स में, अपने काम में, अपने व्यापार में, अपनी बॉडी में, अपने घर में, अपनी क्लीननेस में और अपने दिल में, हर एक चीज के अंदर
परमेश्वर की महिमा हमें करनी है। सिर्फ चर्च में नहीं, हर एरिया के अंदर जब हम महिमा करते हैं तब प्रभु यहाँ पे क्या लिखा ना, आज हम लिखा पड़ा पहला कुरिन्थियों 10:31 कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, परमेश्वर की महिमा करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा करो। और जब हम करेंगे तो परमेश्वर खुश होंगे, क्योंकि जो हमें आज जॉब मिली है, जो व्यापार मिला है, जो पति पत्नी मिले हैं, जो बच्चे मिले हैं, जो चर्च मिला है, ये प्रभु की मर्जी से मिला है। तो अगर आपने बाइबल तो जान ली लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करी, आप एक अच्छी मम्मी नहीं बने, आप एक अच्छी वाइफ नहीं बने, आप एक अच्छी कलीसिया के लीडर नहीं बने, आप अच्छे कुछ भी अच्छा नहीं बने, आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं बने, लेकिन आप सिर्फ क्रिश्चियन बन गए, तो क्रिश्चियनिटी आपकी पूरी नहीं हुई। तो आपको हर एरिया के अंदर परमेश्वर की महिमा करनी है, जो कुछ करे परमेश्वर की महिमा करेगा। आमीन।